नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जो पूर्व में वीडियो बनाई गई थी, उसमें के अंतर्गत आपको बताया था कि जो है 31 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च तक किन किन योजनाओं की जो और कौन कौन से लाभ है जिनकी अंतिम दिनांक है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सरकार है आपको है किसी भी योजना से जो है वंचित नहीं रखने वाली है। इसके लिए सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया है कि उन योजनाओं की जो है अंतिम दिनांक 30/4/2025 तक कर दी गई है और जो है योजनाओं में बदलाव भी देखने को मिला है, जिससे कि जो है आपको सही तरीके से लाभ मिल सके। अब कौन कौन सी योजना की जो है दिनांक में बदलाव हुआ है और कब तक जो है आप उसका कार्य करवा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको सबसे पहले सही जानकारी दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है जो पहली योजना है उसका मैं आपको बता दूं कि जो स्कूली छात्रों और जो इसको कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। मैं आपको बता दूं कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए जो है मैं ये बता रहा हूं तारीख जो है 30/4/2025 तक है। यानी कि जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है वो भी अपने फॉर्म में संशोधन करवा सकते हैं, या फॉर्म सेंड बैक आया वो भी अपने फॉर्म में संशोधन करवा सकते हैं। और उसमें जो मार्कशीट वगैरह कुछ मांगी गई है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है तो उसको भी रीसबमिट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो है इससे आपको जो है छात्रवृत्ति योजना यानी कि स्कॉलरशिप का जो भी लाभ है आपको मिल सकेगा। यानी कि 30/4/2025 तक आप इसमें आवेदन करवा सकते हैं। अगली जो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित जो है मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने 31 तारीख 2025 तक, यानी कि 31 मार्च 2025 तक जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था वो जो है आप पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन का सत्यापन नहीं करवाते हैं उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में कोई अंतिम दिनांक की जो है कोई अपडेट नहीं है, यानी कि कब तक जो है पेंशन सत्यापन होगा। लेकिन अभी जो है पेंशन सत्यापन चल रहे हैं, आप पेंशन सत्यापन जरूर करवा लें ताकि आपकी जो पेंशन है नियमित रूप से आती रहे। अब हम यहाँ देखते हैं पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना क्या है मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत जो है गरीब लोगों को मकान दिया जाता है। यानी कि गरीब लोगों को मकान दिया जाता है, यानी मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए जो है सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपए करीबन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो और साथ में आपको बता दूं 1,20,000 से लगाकर जो है 1.5 लाख रुपए तक का भी इसमें लाभ दिया जाता है। लेकिन इसकी जो है अंतिम दिनांक है इसमें बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि जो है 31 मार्च ही इसकी बताई जा रही थी। लेकिन अगर बदलाव होता या आगे बढ़ती तो इसमें आवेदन होते, लेकिन अभी आवेदन में है, आवेदन नहीं हो रहे हैं, देखा गया है। हो सकता है और बाद में भी तारीख बढ़ाई जा सके और बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है 31 तारीख के बाद में आवेदन करने के लिए देखने को नहीं मिल रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हो सकता है तारीख 31 मार्च ही रखी गई थी। तो देखिए अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिस तारीखों में बदलाव हुआ, राशन कार्ड में जो है आधार सीडिंग से संबंधित, यानी कि जो राशन कार्ड है आपके उसमें है आधार सीडिंग से संबंधित जो है अंतिम दिनांक भी है 30/4/2025 तक कर दी गई है। तो आप जो है इसमें आधार सीडिंग करवा सकते हैं और जो जिनको राशन नहीं मिलता है वह भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की ये अपडेट एक महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि जो है अगर राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं होता है तो आधार सीडिंग ना होने के कारण जो है उनको राशन नहीं मिलता है। तो आप जो है आपके राशन कार्ड में जिन सदस्यों के राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं है, केवाईसी बकाया है, वो जो है आप ये कार्य करवा लें। इसके लिए 30/4/2025 तक का आपको समय दिया गया है। और मैं आपको लेटेस्ट इसके बारे में और जानकारी दे देता हूं कि जो सदस्य ऐसे हैं जिनके परिवार में नए सदस्य आए हैं, यानी कि जो शादी करके कोई महिला ही आई है या फिर नए बच्चे ने जन्म लिया है, तो उनके लिए भी जो है राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है या जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है नजदीकी ई मित्र पर जाना है, वहां से जो है नए सदस्य जोड़ने का एक फॉर्म आता है वह लेना है और उसमें आपके जो परिवार का नया सदस्य है उसको उसकी डिटेल भरनी है। और मैं आपको बता दूं कि जो कोई महिला शादी कर आई है उसके लिए उसकी एनओसी जरूरी होगी, वहां से आपको नाम कटवाना होगा, फिर आपकी फैमिली में उसको ऐड किया जा सकेगा। लेकिन नए जन्मे जो है बच्चे हैं उनके जो नाम जोड़ने के लिए जो है आपको है उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसका जो है आधार कार्ड आपके पास में होना
चाहिए होगा, तभी जो है आप उसका जो है खाद्य सुरक्षा वाले राशन कार्ड में नया नाम जोड़ सकेंगे। अब जो है राजस्थान में चल रही काफी एक महत्वपूर्ण योजना जिससे जो है किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, उसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा आपको पूर्व में बताया गया था कि जो फार्मर रजिस्ट्री है उसकी दिनांक जो है बढ़ाई जाएगी पूर्णतः, क्योंकि जो है फार्मर रजिस्ट्री का काम पूर्णतः अभी हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है काफी सारी समस्या जो आ रही है, जिसके कारण जो है इसको अभी तक चलाया जा रहा है और कैंप भी चल रहे हैं। यानी कि इस तरह से मैं आपको बता दूं कि किसानों को लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री जो है उसके लिए अभी भी है, जो फार्मर रजिस्ट्री हो रही है आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब फार्मर रजिस्ट्री क्या है उसके बारे में अब महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसी रजिस्ट्री है जिसके अंतर्गत जो है 11 अंकों का एक फार्मर रजिस्ट्री क्रमांक सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है, जिससे कि जो है आपकी जमीन यानी कि आपकी जितनी भी जमीन है वो जमीन जो है आपके आधार कार्ड से जुड़ जाती है। यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो आपके जमीन का जितना भी रिकॉर्ड है उसको इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से जो है जोड़ा जाता है, और फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद आप जितनी भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो चलाई जाती है, किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है उनका लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री जो है एक महत्वपूर्ण आईडी होगी, जिससे जो है आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको जो मैसेज मिल रहे हैं उसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री आप नहीं करवाते हैं जो किसान है, तो उनको जो है पीएम किसान योजना यानी कि पीएम किसान योजना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसका जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो है 2,000 रुपए की हर 4 महीने में किस्त दी जाती है, तो उसका जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान के किसान हैं उनको सीएम किसान योजना के अंतर्गत भी 3,000 रुपए दिए जाते हैं, उसका लाभ भी जो है आपको नहीं मिलेगा। आप अगर पीएम ये फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आपको जो है पीएम किसान योजना और सीएम किसान योजना जिसके अंतर्गत पूरे साल के जो मिलाकर हम बात करें तो 6,000 केंद्र सरकार के और जो है 3,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, उसका लाभ भी जो है आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो है फार्मर रजिस्ट्री करवाना अति जरूरी है, यानी कि अति जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इसके द्वारा जो किसान है उनको, यानी कि जो किसान है उनको फसल बीमा का जो है इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि फसल बीमा का जो भी लाभ है वो भी इसके माध्यम से आपको आसानी से मिलेगा। यानी कि जितनी भी आपके फसल में नुकसान होता है, आपने बीमा करवा रखा है, तो सरकार को जो है आपका डाटा कलेक्ट करने से जो है आसानी रहेगी। यानी कि डाटा कलेक्ट करने में सारा डाटा आपका जमीन से जुड़ा हुआ आधार कार्ड पे आ जाएगा, यानी कि सारा डाटा आधार कार्ड पे आने के बाद जो है आपको फसल बीमा प्राप्त करने में आसानी रहेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो किसान ऐसे हैं, गरीब हैं, वो आप जो है बैंक के माध्यम से केसीसी लोन लेते हैं, तो उनको जो है केसीसी लोन लेने में काफी आसानी रहेगी। यानी कि सारा डाटा एक साथ होगा और एक साथ से ही जो है डाटा आपको, जो डाटा किसानों का है वो सरकार के पास होगा, और केसीसी लोन लेने में जो है आपको आसानी मिलेगी और जमीन से जुड़े हुए सारे कार्य आपके आसान हो जाएंगे। तो आप जो है फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लें। और फार्मर रजिस्ट्री के अभी भी कैंप लग रहे हैं, और कैंप नहीं लग रहे हैं तो आप जो है आपके क्षेत्र के पटवारी से जाकर मिलिए और वहां से जो है आप फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा इस तरह की जानकारी आपके लिए इस चैनल पर लाई जाती रही है, और आप जो है ऐसी जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।